Hello everyone, my name is Michael Lang. Welcome you back to Guru Michael channel. Today I'm going to tell you how to upload class 10th and class 12th practical and internal assessment mark in CBSE website. CBSE website में क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल हो या इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हो किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और उसमें आप टाइप कर लीजिए CBSE। इसके बाद आप अपने एंटर बटन को आप प्रेस करें और जैसे ही आप ओपन करेंगे इसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आप 6 चीजें देख रहे होंगे। सबसे पहला जो है मेन वेबसाइट एंड देन द सेकंड वन इज परीक्षा संगम, फिर तीसरा है रिजल्ट्स, फिर चौथा है सरस और पांचवा है एकेडमिक वेबसाइट और छठवा और लास्ट वन है प्रशिक्षण त्रिवेणी। और इन 6 में से आज के लिए हमारे जो काम की बात है मार्क्स अपलोड करने के लिए हमें परीक्षा संगम के क्लिक करने पड़ेंगे जो कि दूसरा नंबर पे है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पे एक नए पेज में आप पहुंचेंगे और इसमें परीक्षा संगम जहां पे आपने क्लिक किया था इसमें आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज में आ रहे हैं जिसमें 3 चीजें दिख रही हैं। एक तो है स्कूल्स वाले यूज करेंगे, स्कूल्स का है और फिर रीजनल ऑफिस है और हेड ऑफिस है। तो हम स्कूल लेवल पे आते हैं इसलिए स्कूल में हम इसे क्लिक करें और स्कूल में क्लिक करते हुए और एक नए पेज ओपन होंगे। इसमें 5 चीजें दिख रही हैं। Out of these 5 items we will have to click on exam activities, right? So ये एग्जाम एक्टिविटीज में आपको क्लिक करने पड़ेंगे और जैसे ही आप ये एग्जाम एक्टिविटीज में क्लिक करेंगे इसमें आपको लगभग 12 चीजें दिख रही हैं। तो इसमें आपको आप अगर क्लास 12 के प्रैक्टिकल मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये 12th जो लिखा हुआ है क्लास 12 इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 10th के प्रैक्टिकल्स या इंटरनल असेसमेंट डेटा अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करें, राइट? तो मैं आपको आज क्लास 10th के इंटरनल असेसमेंट मार्क किस तरह से अपलोड किया जाता है उसको मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो आओ चले ये क्लास 10th जो एकेडमिक सेशन 2023-24 है इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपको लॉगिन करने के लिए आपको आएगा। तो ये लॉगिन पेज है। आपकी जो स्कूल के एफिलिएशन नंबर है उसी एफिलिएशन नंबर को आप ये यूजर आईडी में टाइप करने पड़ेंगे और फिर आपके स्कूल के पासवर्ड होंगे उसे आप पासवर्ड को टाइप कर दीजिए। मैं अपने स्कूल की जो पासवर्ड है उसे मैं टाइप कर दिया और इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन ये केस सेंसिटिव होता है इसलिए जरा सी भी गलती ना करें। जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है उसी को आप बारीकी से टाइप करने पड़ेंगे और थोड़ा सा भी अगर गलत हुआ तो ये आपको नहीं दिखाया। ये रहा केस सेंसिटिव जो कैप्चा था वो करेक्टली एंटर हुआ। अब हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिखने पड़ेंगे। सो रीड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू रीड। इसमें सबसे पहला जो है क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन अबव टू डाउनलोड एम्प्टी एक्सेल फाइल। ये डाउनलोड वाला जो बटन है इसमें आपको क्लिक करने पड़ेंगे। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड ब्लैंक मास्टर, right? An Excel file will have only those subjects wherever internal assessment or practical is applicable। इसमें बस वही चीजें होंगी जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स आपको डालने हैं जो जो सब्जेक्ट्स आपने लिया था। तो क्लास 9th में आपने जो सब्जेक्ट्स लिया था वही सब्जेक्ट्स आपके क्लास 10th में भी होता है और वही सब्जेक्ट डिटेल्स और इसी एक्सेल फाइल में
होंगे। राइट। नंबर 2, डाउनलोडेड फाइल विल हैव बोथ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल मार्क्स सब्जेक्ट्स। चाहे वो इंटरनल मार्क्स हो या प्रैक्टिकल मार्क्स हो, बहुत सारी चीज यहाँ पे होंगे। मान लीजिए कोई थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स आपके यहाँ है, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है, तो बस थ्योरी ही थ्योरी वहां पे एक्सेल शीट में दिखेगा। राइट। नंबर 3, एंटर द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल मार्क्स अगेंस्ट द प्रैक्टिकल मार्क्स सब्जेक्ट। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सामने जो बॉक्स होंगे, राइट, तो उसी में आपको प्रैक्टिकल मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे, और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे उसके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को आपको अपलोड करने पड़ेंगे। नंबर 4, वैलिड मार्क्स फॉर सब्जेक्ट हैविंग इंटरनल असेसमेंट इज आउट ऑफ 20 एंड फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकल इज एज फॉर देयर प्रैक्टिकल मार्क्स ऑप्शन। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट्स की सब 20 मार्क्स के हैं, तो अब मैक्सिमम ऑफ 20 आप उसको दे सकते हैं। आप जितना मार्क्स देंगे वही मार्क्स आपको देने होंगे। और ध्यान दें, इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं, इसलिए आउट ऑफ 20 ही आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल का मार्क्स अगर है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मार्क्स अलग होंगे। Enter practical plus internal assessment marks for music and painting subjects। अगर आपके स्कूल में म्यूजिक और पेंटिंग सब्जेक्ट्स है तो आपको ये दोनों चीज को आपको कंबाइन करके राइट आपको आप उसमें टाइप करने। अगर म्यूजिक और पेंटिंग सब्जेक्ट्स है तो उसमें प्रैक्टिकल और ये इंटरनल असेसमेंट मार्क दोनों को सम अप करके आपको टोटल मार्क्स लिखने होंगे। नंबर 6, इंटर वैलिड मार्क्स और AB इन येलो मार्क्ड कॉलम इन एक्सेल फाइल अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर एब्सेंट है प्रैक्टिकल में विशेष करके, तो उस बच्चों के मार्क्स को आप उसी येलो मार्क्ड कॉलम जो है उसमें AB लिखेंगे। नंबर 6, वैलिड मार्क्स आपको एंटर करने पड़ेंगे। वैलिड मार्क्स इन द सेंस आउट ऑफ 20 है तो आउट ऑफ 20 है, तो अगर प्रैक्टिकल मार्क्स है तो उसमें आउट ऑफ 50 अगर है तो आउट ऑफ 50 आप उसको देने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा किसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट है तो उसमें आपको AB लिखने पड़ेंगे। Number 7, marks should not be entered in decimal. It must be in integer only. इसका कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 20 जब मार्क्स आप दे रहे हैं उसमें 18.5, 17.3, 9.1 ये सब डेसिमल वाला काम नहीं करना है। जो राउंड फिगर जो है 17 देना चाह रहे हैं या 18 या 19 या 20, तो उसी मार्क्स को आपको लिखने पड़ेंगे। नंबर 8, डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट कोड और एंटर अ न्यू सब्जेक्ट इन द एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल में किसी भी प्रकार की परिवर्तन ना करें, नॉट ओनली सब्जेक्ट कोड और यानी न्यू सब्जेक्ट आप लिखेंगे, बल्कि किसी भी विषय को किसी भी चीज को आप छेड़छाड़ ना करें। आप सिर्फ अलाउड हैं कि वो बॉक्स में सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो मार्क्स देना है उसी में ही आप मार्क्स टाइप करें। जनरेट द चेकलिस्ट एंड चेक इट थोरली बिफोर फाइनलाइजेशन। इससे पहले कि आप फाइनलाइज करें डेटा को, आप उसे चेकलिस्ट को जनरेट करें, कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को दीजिए या आपके प्रिंसिपल या आपके डायरेक्टर के साथ बैठ के बात करें। उसके बाद जस्टिफाइबली उस बच्चे को जो मार्क्स देना है उसे मार्क्स को आप दें। नंबर 10, अगर किसी भी प्रकार की डेटा एडिट करना है आपको तो उसे आप अपलोड करने के बाद ये एडिट डेटा या रिव्यू डेटा ये ऑप्शन आपको एक्टिव होगा और उसमें आप देख लीजिए उसे बारीकी से जांचें कि सही मार्क्स जो कंसर्न बच्चे हैं उसके सब्जेक्ट के अगेंस्ट मार्क्स मिला या नहीं। उसके बाद किसी भी प्रकार का अगर चेंज करना है एडिट डेटा में आप क्लिक करके उस मार्क्स को आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद डू नॉट एडिट एनी अदर इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स के अलावा और किसी भी प्रकार के आप चेंजेस ना करें। ध्यान रहे
No modification is possible after finalization of data. एक बार आपने डेटा को फाइनलाइज किया, इसके बाद डेटा में किसी भी प्रकार की आप त्रुटि आपको दिखे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आप रिव्यू डेटा का इस्तेमाल करें, उसे डाउनलोड करें, उसे वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें, उसके बाद आप डेटा को फाइनलाइज करें। राइट, फॉर्मेट ऑफ डाउनलोडेड फाइल मस्ट नॉट बी चेंज। उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अधिकतम लोगों की डेटा जब अपलोड करने जाते हैं तो डेटा एरर दिखाया जाता है और वो अपलोड नहीं होता है, डाउनलोड अपलोड फेल हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्मेट में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं। फाइल की नेम रीनेम करना और कुछ जो वहाँ पे डेटा है एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में दिख रहा होगा, उसको किसी भी प्रकार के चेंजेस कर दे तो भी वो डेटा एरर आएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डाउनलोड फाइल में जाएंगे और ये डाउनलोड ब्लैंक मास्टर, इस जहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड हुआ था वहाँ पे जाके आपको क्लिक करने पड़ेंगे। और क्लिक करने के बाद और ये जो डाउनलोडेड फाइल है वो इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो इसमें कुछ चीजें आपको बारीकी से ध्यान देना। सबसे पहला जो है वो है SCH नंबर है, इसका मतलब ये आपके स्कूल के कोड है। तो स्कूल के कोड और एफिलिएशन नंबर ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये स्कूल के कोड है और इसके बाद है कैंडिडेट, इसके कैंडिडेट के जो रोल नंबर है जो इनके एडमिट कार्ड में डिस्प्ले होंगे, ये रोल नंबर्स हैं यहाँ पे। इसके बाद सी नेम, सो ये सी नेम मतलब कैंडिडेट नेम है। इसके कैंडिडेट जितने स्कूल के आपके क्लास 10 के बैच के बच्चे होंगे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनके नेम एंड सर नेम के साथ इसमें पूरे डिटेल्स दिख रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट 1, फिर आता है सब्जेक्ट 1 इंटरनल असेसमेंट IA। तो इसमें आपको हर बच्चे के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स चढ़ाएंगे इसमें, राइट। और इसके बाद आता है सब्जेक्ट 1 के मैक्सिमम मार्क्स, ये मैक्सिमम आप 20 है, वो आउट ऑफ 20 आपको इसमें चढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद आता है सब्जेक्ट 2, और सब्जेक्ट 2 हिंदी है, और हिंदी आपके अ या ब है, इसके हिसाब से आपके क्लास 9 के सिलेक्शन के हिसाब से वहाँ पे होंगे। फिर इसमें आपको ये बीच में जो येलो वाला दिख रहा है सब्जेक्ट 1 इन IA मतलब इंटरनल असेसमेंट, इसमें आप मार्क्स चढ़ाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट 2 इंटरनल असेसमेंट, इसमें आप चढ़ाएंगे मार्क्स। फिर मैथ्स बेसिक हो या स्टैंडर्ड सब्जेक्ट 3, इसमें आप चढ़ाएंगे। इसके बाद आपके ये सब्जेक्ट 4 और इसके इंटरनल मार्क्स चढ़ाएंगे। फिर सब्जेक्ट 5, ये पूरे मार्क्स आप चढ़ाने के बाद आप इसे Ctrl+S दबाएं और इसे पूरी तरह से सेव हो जाएंगे। फिर सेव हो जाने के बाद आप इसे अपलोड करने के लिए CBSE वेबसाइट में जाएंगे। चलते हैं अपनी CBSE की वेबसाइट पे। तो हमने डेटा डाउनलोड कर लिया और डेटा को फिलअप कर लिया। अभी अपने फाइल को हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ये अपलोड फाइल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप ये अपलोड फाइल वाला बटन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है अपलोड फाइनल मार्क्स, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसमें चूज फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल आपने कहाँ पे रखा है वो आपको दिखेगा। मैं डेस्कटॉप में रखा हूँ, तो चलता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, ये रहा मेरा फाइल। राइट, इसी फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बहुत सारे फाइल हैं, तो मेरी जो फाइल है उसी फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो फाइल नेम है वो दिख रहा होगा। देखिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे वो फाइल आपको दिख रहा है। राइट, ये फेयरवेल नोट है, ये ड्रॉप डाउन स्टूडेंट रीजंस है, राइट, और ये ग्रामरली है, और यहाँ पे मेरे फाइल एक्सेल फाइल। तो ये मैं कंफर्म हो गया कि मेरा फाइल नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर ये ओपन बटन सेलेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ओपन में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने ओपन में क्लिक किया, वो वाला फाइल जो है यहाँ पे आके रह गया। अभी ये अपलोड हुआ नहीं है, बस ये साइट में आके पहुंचा। अभी अपलोड वाला मैंने फाइल चूज किया, या I just selected the file, right? So file has been selected. Now it is
इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। अभी मुझे यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, तो ये अपलोड वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। आपके सर्वर के स्पीड के हिसाब से जितने भी मार्क्स है आपने जो किया था वो पूरे मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक बार आप उसे एक झलक देख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि आपने गलत मार्क्स डाल दिया, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। ऑन एन एवरेज मार्क्स जितना आपने डाला है वो बस थोड़ा सा एक झलक देख लेंगे, राइट। वैसे भी इसके बाद आपको आप कंफर्म करें कि आप उसे सही मार्क्स डाला या नहीं। उसे आप एक प्रिंट आउट लेके आप इसे थोड़ा सा और एक बार चेकआउट करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के भविष्य की बातें हैं। अगर आपने जितना मार्क्स दिया इट विल बी फॉर लाइफ टाइम इन द मार्कशीट, राइट। सो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, टोटल रिकॉर्ड्स अपडेटेड 36। तो 36 बच्चों का डेटा था, ये फाइल अपलोड हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है रिव्यू डेटा, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक लिस्ट में क्लिक कर लेता हूँ, राइट। जनरेट चेकलिस्ट, ये जनरेट चेकलिस्ट में इसे क्लिक करने के बाद इसे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, राइट। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, राइट। सो ये इस मार्क्स को आप इसे देख सकते हैं। बच्चों के रोल नंबर, ऑर्डर है, टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं और उसमें हर सब्जेक्ट्स में आपने मार्क्स दिया है। सो ये टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स यू हैव गिवन इट आउट ऑफ 20 ईच, राइट। तो 20 में से कितना मार्क्स आपने दे रखा है वो पूरे डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस मार्क को एक बार आप कंट्रोल P दबा लीजिए, राइट। फिर इसे PDF यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन फाइल जो होगा यहाँ पे आपके प्रिंटर दिख रहा होगा, और आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सीधा ये कर सकते हैं, या सेव एज PDF इसे क्लिक कर लीजिए। और मैं समझता हूँ को एक बार इस फाइल को फिर से आप अपने कहीं पे आप डाउनलोड करके रखिए, राइट। तो इसे चेकलिस्ट को जनरेट करने के बाद आप अच्छे से इसे चेकआउट कर लीजिए, राइट। सो मैंने इसे चेकआउट कर लिया है, और ये चेकआउट करने के बाद आप इसके बाद थोड़ा सा कुछ देखना था, आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट डाटा पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो एडिट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे, रिव्यू डेटा स्टूडेंट डिटेल्स क्लास 10th, यूज एडिट और अपडेट बटन टू मॉडिफाई डेटा। सो व्यू मार्क्स, यहाँ पे व्यू मार्क्स में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, राइट। जिस बच्चे के जो मार्क्स आप एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर बच्चे का मैं बस एग्जांपल करके बता रहा हूँ। यहाँ पे एडिट वाले बटन पे आप इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट बटन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स में आ जा रहा है, राइट। ये बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, देखिए ये सेलेक्टेड। बाकी जगह पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वो सब वो डिसेबल है, राइट। उसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे एडिट बटन में आपने क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर बच्चे, फर्स्ट वाले बच्चे जो है, इसके जो मार्क्स मुझे एडिट करना था वो मार्क्स यहाँ पे ऑप्शन एडिट के लिए अलाउ कर रहा है, राइट। तो इसमें जो भी चेंज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस बच्चे का मैंने 18 मार्क्स दिया था और इसमें एडिट करना था, मैंने इसे 19 कर दिया, राइट। इसके बाद जो भी मार्क्स करेक्शन करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट करेक्शन करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट कर लीजिए, और एक करेक्शन करना चाह रहे हैं उसे करेक्शन कर लीजिए, राइट। तो इसके बाद आप इसे आप अपडेट वाला बटन जो दिख रहा है, इस अपडेट में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने जो मार्क्स एंट्री किया वो गलत था तो अब इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर अब वो सही है तो आप इसे अपडेट बटन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट बटन में क्लिक करेंगे, सो द मार्क्स हैज बीन अपडेटेड, राइट। फिर दोबारा अगर आप जितना बार चाहे आप उसे एडिट कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट ऑफ करेक्शंस, राइट, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा, राइट। आपने पूरे चीज को आपने चेकआउट कर लिया, राइट। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर, राइट, और एनी असिस्टेंट्स, राइट। तो उसके बाद आप पूरे फाइनल कर लीजिए, उसे पूरे एक बार चेक कर लीजिए पूरे मार्क्स आपने सही दिया है या नहीं, राइट। कहीं गलत तो नहीं हुआ किसी बच्चे के साथ। सो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों के साथ, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टूडेंट्स,
right, irrespective of caste, color, and creed, right? All of them are students, so don't treat them with any grounds, but treat them with the ground of student, right? So उसे सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, आपने जितना मार्क्स देना चाहिए था वो पूरे मार्क्स दिया है, राइट? ये हो गया। फिर आपको कोई एडिट अगर करना नहीं है, उसके बाद आप ये फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर एक बार आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको ये निश्चित करा रहा है कि आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं। आर यू रेडी टू फाइनलाइज द डेटा, राइट? अगर कंफर्म्ड है तो फिर आप यहाँ पे ये फाइनलाइज डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, राइट, तो यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन ऑफ मार्क्स अपलोडेड, right? So click confirmation finalization button below to finalize the data, right? अब नीचे जाइए यहाँ पे, right? फिर एक बार आपको चेतावनी दे रहा है, देखिए you are about to finalize the uploaded marks of the selected term. Once finalized cannot be changed. If you finalize data only after checking it thoroughly, click confirmation finalization button to finalize data or cancel link to go back, right? आप अगर कंफर्म नहीं है तो आप ये कैंसिल बटन पे आप उसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म्ड हैं, इफ यू आर श्योर दैट यू हैव चेक्ड इट आउट thoroughly, sure to finalize it, then you can go clicking on confirm finalization। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, देखिए डेटा सक्सेसफुली फाइनलाइज्ड, प्लीज जनरेट द फाइनल लिस्ट। इसके बाद अब ये फाइनल रिपोर्ट को आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा है, द प्रिंटर सेटिंग में बी सेट फॉर A4 साइज पेपर with all side margins set to 0.25 and print this final list. Each page of the final list should be duly attested by the principal। आप उसे जैसे जनरेट करने के लिए क्लिक करेंगे, A4 साइज पेपर को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके जो मार्जिन जो सेटअप है वो आपको 0.25 ऑन ऑल साइड, चारों साइड आपको 0.25 सेट करने पड़ेंगे। फिर इसे प्रिंट आउट करने के बाद ये फाइनल लिस्ट को प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्टेड करके उसे रखेंगे। कॉपी ऑफ द फाइनल लिस्ट शुड बी रिटेन्ड बाय द स्कूल एज ऑफिस कॉपी। ऑफिस कॉपी के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस कॉपी को आप रखें। सो हियर वी गो फॉर जनरेटिंग द रिपोर्ट। सो क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपके जनरेट हो गए, राइट? तो आप इसे प्रिंट कैसे करेंगे, तो इसे आप कंट्रोल P दबा लीजिए, राइट? इसमें आप पोर्ट्रेट मोड में रहने दीजिए, लैंडस्केप में आ जाइए। सबसे बढ़िया है लैंडस्केप में क्लियर दिखेगा, राइट? लैंडस्केप मोड में आए, इसमें मोर सेटिंग में जाए। मोर सेटिंग में जाने के बाद आपके A4 साइज पेपर आप सेलेक्ट करें, राइट? इसके बाद आपके मार्जिन पे आप कस्टमाइज पे क्लिक करें। जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेंगे, आपको क्या करना था, 0.25 आप इसमें 0.25 लिख दीजिए, राइट? और ये ऊपर वाला हो गया। देन इसके बाद इसमें आ जाइए, राइट? इसमें आपके लेफ्ट साइड की जो है उसे आप 0.25 कर लीजिए, राइट? दिस इज ऑल्सो रेडी एंड देन गो फॉर द राइट वन, राइट? इसमें क्लिक कर लीजिए आप, राइट? इसमें आपको 2.5 कर लीजिए, राइट? इसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट टू ऑप्शन, राइट? इसमें 2.5, राइट? ये रहा। तो चारों तरफ से 0.25 के हिसाब से ये सेलेक्ट हो गया। फिर आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं, राइट? तो आप
जिस ड्राइव पे या जहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप उसे सेव कर सकते हैं. That's all for today. Right, thank you very much for staying with me and watching it. If you like this video, share it with others, and if you haven't subscribed to my channel, please press the subscribe button and give a thumbs up to encourage me.